10 सबसे अविश्वसनीय स्थान जो वास्तव में मौजूद हैं। नंबर 10, प्यार की सुरंग यूक्रेन। यह जादुई जगह पश्चिमी यूक्रेन के क्लेवन में स्थित है। इस जगह को दुनिया की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक माना जाता है। इस टनल को खासकर प्यार करने वाले के लिए ही बनाया गया है। यहाँ आप अपने पार्टनर के साथ कई यादगार पल बिता सकते हैं जो आपके हनीमून को रोमांटिक बना देंगे। यह सुरंग लगभग 1.8 मील लंबी है, जो वास्तव में एक निजी ट्रेन का मार्ग है, जहाँ से दिन में 2 से 3 बार ट्रेन प्लाईवुड कारखाने से माल लेकर गुजरती है। प्यार करने वालों के लिए टनल ऑफ लव किसी जन्नत से कम नहीं है। इस टनल की असली खूबसूरती इसका रेलवे ट्रैक है। यह रेलवे ट्रैक चारों तरफ से खूबसूरत पेड़ों से घिरा हुआ है। यह टनल कुदरती नज़ारों से भरपूर है। इस टनल में लोग अपने प्यार का इजहार करने आते हैं। मौसम के हिसाब से यह टनल अपना रंग बदलती रहती है। गर्मियों के मौसम में धूप के कारण इस टनल का रंग हल्का भूरा, बसंत के मौसम में हरा और सर्दियों के मौसम में बर्फ के कारण इस टनल का रंग सफ़ेद हो जाता है। ये टनल तीनों ही रंग में बहुत खूबसूरत लगती है। टनल ऑफ लव यूक्रेन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसका विशेष रूप से प्रेमियों पर जादुई प्रभाव पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रेमी अपनी भावनाओं के प्रति सच्चे हैं तो टनल ऑफ लव उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और इसे शादी की फोटोग्राफी के लिए एक पसंदीदा स्थान बना सकता है। नंबर 9, तियानजी पर्वत चीन। प्रकृति के कई ऐसे नज़ारे आपने अब तक देखे होंगे जो आपके होश उड़ा सकते हैं और जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। दुनिया में इन्हीं बेहद खूबसूरत जगहों में से एक है चीन का तियानजी माउंटेन, जिसे देखकर आप कुछ देर के लिए ही सही किसी और दुनिया में चले जाएंगे। तियाजी का अर्थ होता है स्वर्ग का बेटा। इसे ये नाम इसकी खूबसूरती और मनमोहक दृश्य की वजह से दिया गया है। आप तस्वीरों में इसका नज़ारा देख सकते हैं। इस जगह की तस्वीरों ने लोगों को थोड़ी देर के लिए हैरान कर दिया था, लेकिन जब इसके बारे में खोजा गया तो वैसा ही था जैसा दिखाया गया था। कई फिल्मों में भी इस जगह की सुंदरता को दिखाया गया है। आपको बता दें, इस पूरे इलाके में मार्बल की अनगिनत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। वैसे तो इन पहाड़ों के बीच झांककर देखने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन इसे देखने के बाद पता चलता है कि खाई असल में कितनी गहरी हो सकती है। यहाँ की सबसे खास विशेषता यहाँ का मौसम है, जो पल पल बदलता है। कभी तो एकदम साफ आकाश हो जाता है तो कभी पूरा इलाका बादलों से भर जाता है। चीन की सरकार ने इस पूरे इलाके की खूबसूरती को देखने के लिए केबल कार की व्यवस्था कर रखी है तथा पहाड़ियों के सहारे पाथवे भी बनाया है, ताकि यहाँ पर आने वाले लोग इस खूबसूरत दृश्य को देखने का मजा उठा सके। नंबर 8, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट नाम का यह जंगल बाडन-बैम्बर्ग में स्थित है, जिसे जर्मनी का काला जंगल के नाम से भी जाना जाता है। जर्मनी के साउथ वेस्ट में स्थित यह जंगल पहाड़ों और पेड़ों के खूबसूरती से भरा पड़ा है। यह जंगल अपने अंदर पेड़ों के साथ साथ पहाड़ों को भी समेटे हुए हैं। इसी वजह से लोग इस जंगल को पर्वत श्रृंखला के रूप में भी देखते हैं। इस जंगल में ज्यादातर देवदार और चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। इस जंगल में कई नदियां बहती हैं। इसी ब्लैक फॉरेस्ट का मध्य का भाग देखने में बेहद खूबसूरत है। ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर से ही किंजिक नदी गुजरती है। पहाड़ों और पेड़ों की छांव से बहती नदी जंगल की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। इस जंगल में एक से बढ़कर एक दुर्लभ रंग बिरंगे पक्षी एवं जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। इस ब्लैक फॉरेस्ट की खूबसूरती बढ़ाने का काम इस ब्लैक फॉरेस्ट में मुम्मिल्सी जैसी कई छोटी बड़ी झीलें करती है। इस जंगल में जाने पर नदियां एवं छोटे छोटे झरने के पानी के छींटे के कारण बेहद ठंडा एवं अच्छा लगता है। ब्लैक फॉरेस्ट के निचले इलाकों में जाने के लिए पैदल रास्ते भी बने हैं। इसके अलावा माउंटेन बाइकिंग और स्कीइंग के लिए रास्ते भी बने हैं। इन रास्तों की देखरेख ब्लैक फॉरेस्ट सोसाइटी के सदस्यों द्वारा की जाती है। नंबर 7, नरक का द्वार तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में स्थित इस जगह को नरक का द्वार कहा जाता है। यह जगह जहां पर स्थित है वहां पर एक बड़ा गड्ढा है जिसमें से लगातार आग निकल रही है। बताया जाता है कि साल 1971 में प्राकृतिक गैस की खोज के लिए यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा खोदा गया था, जिस वजह से जमीन का एक हिस्सा धंस गया और यहाँ पर 130 फीट चौड़ा और 60 फीट गहरा गड्ढा बन गया। कहा जाता है कि रेगिस्तान के बने इस गड्ढे में एक गैस क्रेटर है, जिसमें से मीथेन गैस की वजह से आग निकल रही है। अपने इसी रहस्य के चलते यह जगह सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण है। मीथेन गैस के फैलाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका आजमाया। उन्होंने गड्ढे के सिरे पर आग लगा दी। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि गैस के खत्म होते ही आग बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज पूरे 50 साल बीतने के बाद भी आग वैसे ही जल रही है। इसकी वजह से स्थानीय लोग इस गड्ढे को नर्क का द्वार कहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नर्क में भी ऐसी ही भीषण आग निकलती होगी। नंबर 6,
फ्लाई गीजर यूएसए, नेवादा के उत्तरी भाग में फ्लाई रेंच एक जगह है जहां रंगीन फ्लाई गीजर देखने को मिलते हैं। दरअसल ये कोन जैसे फव्वारे हैं जिनमें से गर्म पानी निकलता है। एक एक गीजर करीब 6 से 12 फीट ऊंचा है और 12 फीट चौड़ा है। ये देखने में जितना अनोखा है उससे कहीं ज्यादा इसके बनने की कहानी अनोखी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी में यहाँ रह रहे लोगों को फसल उगाने के लिए पानी की जरूरत पड़ने लगी। फ्लाई रेंच एक रेगिस्तानी इलाका था तो वहाँ सिंचाई के लिए पानी आसानी से नहीं मिलता था। लोगों ने जमीन खोदकर पानी तलाशने का प्लान बनाया। उन्हें पानी मिल भी गया और काफी ज्यादा मात्रा में, मगर हैरानी की बात ये रही कि पानी गर्म था जो सिंचाई के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता था। ये पानी करीब 93 डिग्री सेल्सियस तापमान का था। पानी में मौजूद मिनरल्स के कारण यहाँ एक रंग बिरंगे पहाड़ का निर्माण हो गया है जिससे गर्म पानी निकलता है। आज उस जगह की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। नंबर 5, वाधू के चमकते तट मालदीव। मालदीव में स्थित यह छोटा सा सी ऑफ स्टार है जो जन्नत से कम नहीं लगता। इसकी खूबसूरती देखकर आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। अगर आपको भी पानी के किनारे बैठने और शांत माहौल में रहने अच्छा लगता है तो आप इस द्वीप पर जाकर खूबसूरत नज़ारों का मजा ले सकते हैं। वाधू आइलैंड में रात को लाइट्स की कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन इस नीले जादू से पूरा बीच जगमगाता है। यह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नीले सितारे रात में समुद्र में गिर गए हों, जिसके कारण इसे सी ऑफ स्टार कहा जाता है। दरअसल ऐसा प्राकृतिक रसायन के कारण होता है। पानी में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन नाम के छोटे पौधों जैसे दिखने वाले जीव हैं जो रात के समय चमकने लगते हैं और स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं। मालद्वीप के वाधू आइलैंड पर मौजूद यह बीच रात के समय बेहद रोमांटिक हो जाता है। आप यहाँ पार्टनर के साथ बैठ के खूबसूरत नज़ारों का मजा ले सकते हैं। टूरिस्ट इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। नंबर 4, रीड फ्लूट केव। रीड फ्लूट गुफा चीन में मौजूद इस गुफा को पैलेस ऑफ नेचुरल आर्ट्स भी कहा जाता है। यह देखने में किसी जादुई जगह से कम नहीं लगता। इस गुफा के अंदर स्याही से लिखे गए 70 से अधिक शिलालेख हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 792 ईस्वी के आसपास के हो सकते हैं। इन गुफाओं के प्रवेश द्वार के पास एक खास किस्म की रीड पाई जाने के कारण इनका नाम रीड फ्लूट पड़ा। रीड का मतलब होता है बांसुरी। चीनी लोगों ने इसमें तरह तरह के रंगों की लाइट लगाकर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ के शिलालेख बताते हैं कि ये 792 एडी की टैंग वंश के समय की हैं। ये गुफाएं जमीन से 790 फीट अंदर हैं और पर्यटकों के घूमने के लिए चीन की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इन गुफाओं के अंदर ही एक झील है जो बेहद सुंदर और शांत है। इसका पानी इतना साफ है कि आप अपना चेहरा तक देख सकते हैं। ऊंची ऊंची चट्टानों से बनी ये गुफाएं सालों पुरानी होने के बावजूद आज भी बहुत साफ सुथरी हैं। एक बार जो इन्हें देख ले वो उन्हें अपने दिल और दिमाग से निकल नहीं पाएगा। नंबर 3, एंटेलोप कैनन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित एंटेलोप कैनियन दुनिया में सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाले स्लॉट कैनन में से एक है। नवाजो भूमि पर पेज, एरिज़ोना के पास स्थित एंटेलोप कैनन को एक कैनन के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में 2 अलग स्लॉट कैनन से बना है, अपर एंटेलोप या द क्रैक और लोअर एंटेलोप या कॉर्कस्क्रू। दोनों लुभावनी रूप से सुंदर हैं और उनकी अपनी अनूठी भौगोलिक विशेषताएं हैं। ऊपरी क्षेत्र पर्यटकों को घाटी के प्रसिद्ध प्रकाश पुंज प्रदान करते हैं। एंटेलोप कैनन का नाम स्थानीय नवाजो कहानियों से मिलता है जो सर्दियों के समय में घाटी के किनारे चरने वाले मृगों से संबंधित हैं। द क्रैक अपनी फ्लैट टोपोग्राफी और सनबीम इल्यूमिनेटेड सरासर बलुआ पत्थर की दीवारों के कारण सबसे अधिक देखी जाती है, लेकिन द कॉर्कस्क्रू पर्यटकों के बीच कम लोकप्रिय है क्योंकि इसे एक्सेस करना कठिन है, लेकिन यह अद्भुत फोटोग्राफिक अवसर प्रदान करता है, जिसे हसदेताजी या स्पाइरल रॉक आश के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, मटनोव्स्की ज्वालामुखी के पास बर्फ की गुफा। रूस में कामचटका पर एक राजसी मटनोव्स्की ज्वालामुखी है, जिसके एक ढलान पर वैज्ञानिकों ने एक अनोखी गुफा की खोज की है। इसकी विशिष्टता इस बात में निहित है कि यह एक बर्फीली गुफा है, बल्कि कई वर्षों से यह गर्मागर्म ज्वालामुखी क्रेटर के करीब मौजूद है। ये इसकी विशिष्टता है। गुफा अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। मटनोव्स्की ज्वालामुखी के पास की यह गुफा उन विभिन्न रंगों के लिए जानी जाती है जिन्हें आप गुफा अंदर देख सकते हैं। जब सूरज की रोशनी बर्फ के माध्यम से नीचे की गुफा में जाती है, तब ये प्रवेश किरणें इंद्रधनुष के सभी रंगों में गुफा की दीवारों और छत को रंग देती है। मटनोव्स्की गुफा का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधि के कारण हुआ है। ज्वालामुखी से निकलने वाली एक भूमिगत नदी के कारण ही गुफा का निर्माण हुआ है।
मैंडेनहॉल बर्फ की गुफाएं उन कुछ स्थानों में से एक हैं जहां आप एक ही बार में जल चक्र के सभी चरणों का अनुभव कर सकते हैं। चमकदार नीली दीवारों को ग्लेशियर के अंदर से देखा जा सकता है। ग्लेशियर लगभग 20 किलोमीटर लंबा है और दक्षिण पूर्व अलास्का में जूनो शहर से बहुत दूर नहीं है। हालांकि इन गुफाओं में बिना गाइड के प्रवेश करना मुश्किल है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में गुफा पिघलने लगती है। नंबर 1 वेटोमो ग्लोवॉर्म गुफाएं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की वेटोमो ग्लोवॉर्म गुफा के भीतर एक अद्भुत दृश्य नजर आता है। इसकी छत ऐसी लगती है जैसे तारों से जगमगाता आसमान धरती पर उतर आया हो। वेटोमो ग्लोवॉर्म गुफा न्यूजीलैंड के उत्तरी टापू पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे अद्भुत गुफाओं में से एक मानी जाती है। अगर आप भी न्यूजीलैंड में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस गुफा को देखना न भूलें। दरअसल यहाँ एराग्नोकैम्पर ल्यूमिनोसा नामक ग्लोवॉर्म पाए जाते हैं। यह एक तरह के जुगनू है जो अंधेरे में रोशनी पैदा करते हैं। हालांकि इनकी रोशनी जुगनू से अधिक होती है। यह जीव रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है। यह रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। इसमें जो एराग्नोकैम्पर ल्यूमिनोसा प्रजाति के ग्लोवॉर्म बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यह गुफा के प्रवेश पर एक आधुनिक विजिटर सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर्यटकों के लिए विशेष टूर आयोजित किया जाता है। इनमें ग्लोवॉर्म से भरी गुफी में नाव की सवारी भी शामिल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.